हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट जोसेफ कॉलेज दार्जिलिंग के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग कॉलेज रिव्यू से रिलेटेड देखेंगे और जो भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगा एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। आप सभी का जो 2025-2026 का जो एडमिशन स्टार्ट होने में अभी टाइम है, तो उससे पहले जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं सोचता हूँ कि आपको बता दिया जाए, ताकि जब आपका एडमिशन स्टार्ट हो तो आप जो भी प्रोसेस हो स्मूथली उसका प्रोसेस को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है। और जब एडमिशन स्टार्ट होगा तो उसमें भी हम लोग काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। तो आइए हम लोग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं इस कॉलेज से रिलेटेड। ठीक है। तो अगर हम लोग टॉपिक के बारे में बात करें कि कौन कौन सा टॉपिक इस वीडियो के अंदर में हम लोग कवर करने वाले हैं, ये थोड़ा सा समझ लीजिए आप। कि इसमें सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि कॉलेज के बारे में, कॉलेज का जो भी डिटेल होगा, अफिलिएटेड कहाँ से, इस्टेब्लिशमेंट कहाँ से, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, बेसिक सा इन्फॉर्मेशन होगा वो हम लोग जानने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे एडमिशन आप कैसे ले सकते हो, हाउ टू टेक एडमिशन, और एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे कैसे होता है, मेरिट बेस होता है कि इंट्रेंस बेस होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कोर्सेज़ क्या क्या ऑफ़र किया जाता है, कौन कौन सा कोर्सेज़ आपका अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड बात करेंगे कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। और यहाँ पे हमने सीट इंटेक कैपेसिटी से रिलेटेड नहीं डाला है टॉपिक, क्योंकि क्या है, वेबसाइट पे मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ तो इंटेक कैपेसिटी पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है। और मैंने डिफरेंट डिफरेंट साइट पे भी देखा है तो कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि इस कोर्स में स्पेसिफिकली इतनी सीटें अवेलेबल है। तो मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। पर सीटें अच्छी खासी यहाँ पे अवेलेबल होगी। तो जब एडमिशन स्टार्ट होगा तो आप आराम से फॉर्म भरोगे। जब एडमिशन मतलब यहाँ पे क्या रहता है ना, ज़्यादा हाई भी कट ऑफ नहीं जाता है, तो मतलब मॉडरेट लेवल का यहाँ पे कट ऑफ रहता है, तो इजीली यहाँ पे एडमिशन आपका मिल ही जाता है। ठीक है। तो सीटों की मेंशन नहीं किया गया है तो इसीलिए मैं भी यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। और भी जो भी डिटेल होगा वो वीडियो के बीच बीच में आपको बताते चलूँगा, जैसे जैसे आपका टॉपिक आएगा वैसे वैसे मैं कवर करते चलूँगा। ठीक है। चलिए हम लोग वन बाय वन जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको कवर करते हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कॉलेज के बारे में। कॉलेज के बारे में थोड़ा बहुत आप जानकारी ले लो। अगर आप सेंट जोसेफ कॉलेज दार्जिलिंग को टारगेट कर रहे हो 2025-2026 सेशन के लिए, तो मतलब अच्छा कॉलेज है। अगर जो लोग दार्जिलिंग के हैं और या आसपास के एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए मतलब अच्छा ऑप्शन होने वाला है। हालांकि हर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सबके लिए मतलब एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है। अब आपके ऊपर है आप कैसे वहाँ पे जाते हो। हालांकि वहाँ पे आसपास में आपका रहने का भी सुविधा अच्छा खासा मिल ही जाता है। ठीक है। और यहाँ पे मतलब कॉलेज की फैकल्टी और कैंपस तो काफ़ी अच्छा सा है, काफ़ी प्यारा सा है। दार्जिलिंग जैसे हिल एरिया में तो जाहिर सी बात है कैंपस काफ़ी प्यारा सा है। ठीक है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि यहाँ कॉलेज अच्छा है, आप जा सकते हो। ठीक है। और यह काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है, तो मतलब जो एक्सपीरियंस फैकल्टी यहाँ पे भी अच्छी खासी यहाँ पे मिलने वाली है आप सभी के लिए। ठीक है। हम लोग डायरेक्ट अब टॉपिक पे आते हैं। ये मेरा रिव्यू था, मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग इस पे आते हैं कॉलेज के बारे में। तो ये कॉलेज अफिलिएटेड है नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से। पहले ये कॉलेज नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करता था, तो उससे पहले ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड थी। बाद में जब नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी बना तो नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड कर दिया गया। ये कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात किया जाए तो 1927 में हुआ था, यानी 1927 में। ये कैंपस अर्बन एरिया में पड़ता है। ठीक है। ये कॉलेज को अवार्ड मिल चुका है B+ बाई NAAC, यानी नेक के तरफ से B+ आपका मिल चुका है। तो B+ थर्ड साइकिल होता है जो नेक की तरफ से दिया जाता है, तो अच्छा है। और एड्रेस के बारे में हम लोग बात करें, लेबोंग कॉट रोड, नॉर्थ पॉइंट, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल 734104 ये पिन कोड है, ये एड्रेस है यहाँ पे। गूगल मतलब अगर आपको मतलब वेबसाइट को देखना है तो गूगल पे सिंपली आपको सर्च कर लीजिएगा www.sjcdarjeeling.edu.in। यही वेबसाइट है कॉलेज का। यहीं पे आपका जो भी इन्फॉर्मेशन होता है यहीं पे आपका कॉलेज अपडेट देती है। जब एडमिशन स्टार्ट होगा तो यही वेबसाइट रहेगा, वहीं पे आपका एडमिशन से रिलेटेड भी अपडेट आएगा। ठीक है। जब स्टार्ट होगा तो मैं आपको बता दूंगा, तो आप चैनल के साथ बने रह सकते हो।
अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पे कैसे एडमिशन ले सकते हो, हाउ टू टेक एडमिशन, और एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे क्या रहता है, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरिट बेस एडमिशन होता है, यानी क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे आपका होता है एडमिशन। कोई आपका एंट्रेंस यहाँ पे कंडक्ट नहीं करवा देता है, टोटली आपका क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे होता है। ठीक है, हर बोर्ड वाले अपना अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका क्लास 12 का ही मार्क्स पे होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। आइए हम लोग आगे और बात कर लेते हैं। अब कोर्सेस यहाँ पे क्या क्या ऑफ़र किया जाता है ये समझ लीजिए इस कॉलेज में। तो बीए ऑनर्स के बारे में बात कर लेते हैं। बीए ऑनर्स में आपका कौन कौन सा ऑनर्स कोर्सेस आपका अवेलेबल है यहाँ पे। तो पहला तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स, उसके बाद इंग्लिश ऑनर्स, नेपाली ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, सोशोलॉजी ऑनर्स और बीए जनरल जैसे कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है। आप बीए प्रोग्राम भी बोल सकते हो, काफ़ी लोग जनरल भी बोलते हैं, दोनों एक ही है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं बीएससी ऑनर्स कोर्सेज यहाँ पे कौन कौन सा आपका ऑनर्स कोर्सेज अवेलेबल है। तो पहला तो बॉटनी ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स एंड बीएससी जनरल जैसे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। बीकॉम ऑनर्स भी अवेलेबल है और बीकॉम प्रोग्राम भी यहाँ पे अवेलेबल है। अब प्रोफेशनल कोर्सेज में बात कर लेते हैं, तो प्रोफेशनल कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। बीबीए यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये भी दोनों मतलब प्रोफेशनल कोर्स के अंदर में आता है, तो काफ़ी अच्छा कोर्स है, तो यहाँ पे भी अवेलेबल है। ठीक है, ये यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। आइए हम लोग कोर्सेस एंड एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है। ठीक है, जो भी अगर एडमिशन लेने वाले हो तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी की तरफ से ही रहता है। जो भी कैंडिडेट एडमिशन लेंगे ऑनर्स प्रोग्राम कोर्सेस में या जो भी जनरल कोर्सेस में, ठीक है, तो बीए बीएससी बीकॉम के लिए जो भी कैंडिडेट लेने वाले हैं या बीबीए या बीसीए, ठीक है, तो आपको it one has at least 4 subject excluding environmental studies with English as a compulsory subject in higher secondary 10+2 एग्जामिनेशन। तो क्या है इसका मतलब ये समझ लीजिए, वैसे कैंडिडेट जो बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए में एडमिशन लेंगे तो उनको 4 सब्जेक्ट में आपको तो पास होना पड़ेगा। ठीक है, आपको मतलब बेस्ट ऑफ 4 का यहाँ पे मेरिट कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को आपको नहीं डालना है बेस्ट ऑफ 4 में, ये ध्यान रखिएगा। और इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट आपके पास रहना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 10+2 में। और आपके पास जो एग्रीगेट परसेंटेज यानी क्लास 12 का परसेंटेज जो रहेगा 55% जो एग्रीगेट रहना चाहिए। और इसके बाद इन्होंने बोला है कि एक और आपको एलिजिबिलिटी फुलफ़िल करना होगा, 50% आपके पास एग्रीगेट रहे या 60% आपका जो भी डिजायर ऑनर सब्जेक्ट रहे ना उसमें अगर आपके पास रहे तो आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, तो सिंपल सा है, 55% आपके पास एग्रीगेट रहना चाहिए, या आप एक और एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल करना चाहते हो तो ये भी रख सकते हो। 50% आपको एग्रीगेट चाहिए और 60% मार्क जो भी डिजायर और सब्जेक्ट लेने वाला हो ना तो उसमें रिलेटेड सब्जेक्ट जो भी रहता है उसमें आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, जो भी कैंडिडेट है अगर बीए बीएससी बीकॉम कोर्सेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो भी मतलब आपका रहेगा ना वो उनको वोकेशनल सब्जेक्ट क्वालिफाइंग इन वोकेशनल स्ट्रीम सब्जेक्ट सच शैल बी अलाउड टू परस्यू ओनली बीए बीएससी बीकॉम प्रोग्राम कोर्सेस में आप एलिजिबल हो जाते हो अगर वोकेशनल लिए हो तो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। 4 पॉइंट में इन्होंने यही बोला है कि जो भी कैंडिडेट अगर एडमिशन लेंगे बीए बीएससी बीकॉम में तो उनको पास होना पड़ेगा 4 सब्जेक्ट में। आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को नहीं करना है और इंग्लिश को एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट आपको रहना चाहिए आपका 10+2 में। ठीक है, यही है आपका। बाकी ये कोर्सेज से रिलेटेड हमने ऑलरेडी बात कर रखा है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि जो भी आपका मतलब यहाँ पे बताया गया है ना 50% इन एग्रीगेट विथ 60% मार्क्स इन डिजायर ऑनर सब्जेक्ट। तो जैसे कि 60% आपका जैसे बीएससी बॉटनी में अगर आप एडमिशन लोगे ना तो बायोलॉजी में जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपको 60% रहना चाहिए। बीएससी केमिस्ट्री में केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स में आपका रहना चाहिए। ठीक है, ये तीनों में आपको। उसके बाद बीएससी इकोनॉमिक्स में मैथ या बिजनेस मैथ में आपके पास रहना चाहिए। ऐसे करके इन्होंने बताया। बीएससी फिजिक्स के लिए आप देख लो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बीएससी जूलॉजी बायोलॉजी आपके पास
रहना चाहिए। बीएससी ऑनर्स एनी स्ट्रीम विथ इंग्लिश आपके पास, सॉरी बीसीए ऑनर्स एनी स्ट्रीम विथ इंग्लिश आपके पास रहना चाहिए। सेल्फ फिनांस कोर्स है, ठीक है। बीएससी कंप्यूटर साइंस आपके पास मैथमेटिक्स रहना चाहिए। बीएससी ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी आपके पास रहना चाहिए। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के लिए केमिस्ट्री आप और बायोलॉजी रहना चाहिए आपके पास। ये बीए इकोनॉमिक्स के लिए मैथ और बिजनेस मैथ्स रहना चाहिए। बीए इंग्लिश के लिए एनी स्ट्रीम विथ कोई स्ट्रीम वाले, बस आपके पास इंग्लिश रहना चाहिए। बीए हिस्ट्री वालों के लिए हिस्ट्री, ऐसे करके आप देख लो, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने है, आप देख सकते हो। बीकॉम ऑनर्स के लिए कॉमर्स का जो भी सब्जेक्ट है, और साइंस अगर आपके पास है तो विथ मैथ आपके पास रहना चाहिए। बीबीए वाले कोई भी स्ट्रीम से कैंडिडेट है उन एलिजिबल हो जाते हैं, उनके पास बस इंग्लिश रहना चाहिए। तो ये मतलब रिक्वायरमेंट है, इसको फुलफ़िल करना होगा। अभी मतलब जितना आपको समझ में आ रहा है ना, आप समझ लीजिए, ठीक है। जब आपका फॉर्म ओपन होगा, जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा ना, अगर जो भी कोर्सेज़ को अगर टारगेट करो तो फॉर्म में ऐसा वहाँ पे मतलब सिस्टम बनाया जाएगा। जब फॉर्म फिलअप करोगे ना, तो अगर आप एलिजिबल हो गए, जो मार्क्स अपना डालोगे क्लास 12 का, ऑटोमेटिकली आप अप्लाई कर पाओगे। अगर आप मार्क्स डालोगे वहाँ पे, अगर आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे तो आप आगे प्रोसेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऐसा कुछ सिस्टम वहाँ पे रहता है। तब तक के लिए यही समझ लीजिए, ठीक है। यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे। और अच्छे से आपको मैंने आपको समझा दिया है, जितना मुझे समझ में आया, जितना मुझे नॉलेज है, मैंने आपको एलिजिबिलिटी से रिलेटेड समझा दिया है। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, डेफिनेटली आपको दोबारा बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात कर लेते हैं। अगर मैं कहीं पे भी रॉन्ग हूँ तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हो। मुझे जितना समझ में आया मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मेरा जो भी नॉलेज है मैं अपने अकॉर्डिंग आपको समझा दिया है, ठीक है। आपके सामने पीडीएफ भी है, आप भी अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। चलिए हम लोग फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात कर लेते हैं। आइए हम लोग फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात कर लेते हैं, ठीक है। ये लास्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर है 2024-2025 का। इस साल का अभी तक नहीं आया हुआ है, अभी आने में टाइम है। तो जब अपडेटेड आएगा मैं बता दूंगा। ये इसलिए आपको बता रहा हूँ, ओवरऑल आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और फीस अगर इंक्रीज़ भी होगा ना तो ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत आपका इंक्रीज़ होता है। हर साल इंक्रीज़ थोड़ा बहुत किया जाता है, ठीक है। तो अगर इंक्रीज़ हुआ तो डेफिनेटली आपको बताया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो लास्ट ईयर का अपने अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगा लीजिएगा, इतना आसपास रहेगा। थोड़ा मतलब 2 से 3 हज़ार अगर इंक्रीज भी होता है तो उतना तो आप मैनेज कर ही सकते हो। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं बीए मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी जो भी है उसमें अगर आप लेने वाले हो तो आपका टोटल फीस लगेगा मतलब एक साल का 16,750 यानी 16,750। एडमिशन के टाइम पे 10,050 देना होता है, और सेकेंड सेमेस्टर में 6,700 देना होता है, ठीक है। और अगर जो भी बीए मल्टी डिसिप्लिनरी विथ मास कम्युनिकेशन या ज्योग्राफी करेंगे तो उनका फीस लगेगा 22,750 ईयरली। और एडमिशन के टाइम पे देख लो 16,050 6,700 ऐसे कुछ करके फीस आपका लगेगा। बीए मेजर में जो भी आप एडमिशन लोगे आपके सामने दिख रहा है 17,250। आप एडमिशन के टाइम सेकेंड सेमेस्टर ये देख लो, ठीक है। उसके बाद आप बीए मेजर विथ मास कम्युनिकेशन एज अ माइनर लेने वाला तो 26,250 इन अ ईयर। बाकी एडमिशन टाइम सेकेंड सेमेस्टर आप देख लो, बस मैं टोटल फीस आपको समझा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप देख लो बीएससी मल्टी डिसिप्लिनरी या बीएससी जनरल जो भी आपको उसमें लोगे तो 18,950 यानी 18,950। बीएससी अगर एमडीसी विथ कंप्यूटर साइंस या ज्योग्राफी या माइक्रोबायोलॉजी अगर लोगे तो 24,950 लगेगा। बीएससी मेजर के लिए 19,750 यानी 19,750। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बीएससी मेजर विथ कंप्यूटर साइंस एज अ माइनर 28,750। बीएससी मेजर विथ ज्योग्राफी एज अ माइनर 27,500। बीएससी मेजर विथ माइक्रोबायोलॉजी एज अ माइनर 25,750। बीकॉम जो प्रोग्राम या मल्टी डिसिप्लिनरी या जनरल जो भी कहो 16,930 यानी 16,930 आपका लगेगा ईयरली। और बीकॉम मेजर यानी बीकॉम ऑनर्स अगर आप लोगे तो 17,450 यानी 17,450 अपना एडमिशन के टाइम और सेकेंड सेमेस्टर के टाइम आपका देना होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका मतलब यहाँ पे 2 बार में आपका फीस यहाँ पे लिया जाता है साल में। एक तो एडमिशन के टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा रहता है क्योंकि फर्स्ट टाइम आप एडमिशन लेने वाले हो। उसके बाद आपका जो सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो उसमें आपका फीस लिया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं सेल्फ फिनांस्ड कोर्सेज में। आप देख लीजिए सेल्फ फिनांस कोर्सेज में फ़ीस हाई रहता है, ये आप सभी को पता ही होगा।
तो देख लो बीबीए में अगर जिनको एडमिशन लेना है तो 42,650 आप एडमिशन टाइम सेकेंड सेमेस्टर देख सकते हो। बीसीए के लिए अगर लेने वाले हो 42,650, मास कम्युनिकेशन में लेने वाले हो 42,650, ज्योग्राफी में लेने वाले हो 42,650, कंप्यूटर साइंस में 42,650, माइक्रोबायोलॉजी में 42,650 लगेगा एडमिशन टाइम। और सेकंड सेमेस्टर टाइम आप अपना देख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका। तो चलिए, यही था आपका जो भी इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको बता दिया। बाकी मैं क्या कर देता हूँ, जो भी मैंने स्लाइड दिखाया है और जो भी मैंने एलिजिबिलिटी का दिखाया पीडीएफ या फीस से रिलेटेड दिखाया, मैं सबको क्या कर देता हूँ पीडीएफ में कन्वर्ट कर देता हूँ एक पास। ठीक है, ताकि आप उसको अच्छे से एक सेव करना चाहते हो तो कर लोगे। मैं ड्राइव का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप चेक करो, वहाँ पे ओपन कर लीजिएगा। मैंने एक्सेस सभी के लिए ओपन कर दिया, उसको ओपन करके डाउनलोड करके रखना चाहते हो तो रख सकते हो। ठीक है, या वीडियो अवेलेबल है, वीडियो के माध्यम से आपको देखना है तो देख सकते हो, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, यही था इन्फॉर्मेशन आपको देना था। मुझे जितना समझ में आया, मेरा जितना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने आपको अच्छे से शेयर कर दिया। ठीक है, और आगे जो भी अब एडमिशन से रिलेटेड अपडेट आता है डेफिनेटली आपको बताया जाएगा। अभी आपको बोर्ड पे फोकस करना है, आप बोर्ड पे एग्जामिनेशन तो अपना बाद में जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद एडमिशन स्टार्ट होगा तब आपको बताया जाएगा अच्छे से। एडमिशन आपका मई के आसपास में स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अभी रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट आपके हाथ में रहेगा तभी तो आप एडमिशन ले पाओगे। जाहिर सी बात है, मेरिट बेस्ड एडमिशन है तो स्कोर कार्ड आपके पास रहेगा तभी तो आप फॉर्म भरोगे, वहाँ पे एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अलग वीडियो के साथ। ख्याल रखिए अपना।